कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते, मेरा नाम प्रभात है और मेरे साथ है राज आनंद जी, जिन्होंने रेलवे का आरआरबी जेईई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। तो हम लोग इनसे पूछते हैं कि इनका स्ट्रैटेजी क्या रहा और किस तरह इन्होंने इतनी मेहनत करके ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। तो पहले राज आनंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप अपने आप को थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम राजानंद है। मैं पटना बिहार से हूँ और जो अभी 2024 में जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी आई थी उसमें मैं ईसीआर जोन से पटना जोन से अप्लाई किया था। तो हमें ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और अभी मैं वर्तमान समय में यहाँ पे ट्रैक मशीन जेईई मतलब ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो राज आनंद जी, ये जो रेलवे आरआरबी जेईई का पेपर होता है, जी जी। तो इसमें कितने चरण होते हैं? देखिए, इसमें मुख्यतः मानिए तो 4 चरण होते हैं। पहला तो सीबीटी 1 होता है, ठीक ना। उसके बाद अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 होता है, ठीक ना। उसके बाद फिर मेडिकल होता है। मेडिकल का डिफरेंट स्टैंडर्ड है। तो मैक्सिमम जेईई के लिए A3 मेडिकल होता है। वो अगर आपके पास है तो ठीक है, मेडिकल आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर पैनल जारी होता है। उसके बाद फिर आप जहां आपको अलॉट हुआ है वो डिवीजन में आप जाइए और वहां पे ज्वाइन कीजिए, बस। तो सबसे पहला चरण सीबीटी 1 का है, जी। ठीक है। तो सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चंस रहते हैं लगभग? सीबीटी 1 मुख्यतः नॉन टेक्निकल होता है, पूरा नॉन टेक्निकल होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें साइंस से होते हैं, रीजनिंग, मैथ और जीके का बहुत कम वेटेज होता है। मेनली अभी फिलहाल के दिनों में देखा जा रहा है कि मेनली करंट अफेयर पर फोकस किया जा रहा है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से एक आध क्वेश्चन आता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन मान लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर पहले तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जीके को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपका ये सब मैथ, रीजनिंग और ये साइंस, मेनली साइंस 9-10 लेवल का होता है, तो मेनली यही 3 पोर्शन होता है। और करंट अफेयर ये आप ऐसे कर लेते हैं तो आप सीबीटी 1 इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सीबीटी 1 जितना जीके, जीएस और जनरल मैथ्स और रीजनिंग करके किया जा सकता है। तो अब हम लोग सीबीटी 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्रांच बता दीजिए राजानंद जी। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सारे लोगों को कि मैकेनिकल रेलवे में मैकेनिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय आपको ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए पोस्ट में। उसमें अगर आपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट डाला है तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो वो भी आप अपने हिसाब से वो आप चूज कर सकते हैं कि कौन अच्छा रहेगा, कौन बुरा रहेगा। उस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो राजानंद जी, अभी हम लोग फुली फोकस रहते हैं सीबीटी 2 पे कि कैसे प्रिपरेशन करना है आगे आने वाले बच्चों को और कौन से पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चंस टेक्निकल के, कितने क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के आते हैं अलग अलग? जैसा कि अब पहले आप अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में सीबीटी 1 का 2025 वाले बैच का एग्जाम हुआ है। तो अगर वो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो बच्चे सीबीटी 1 में जिनका 70 या मतलब अगर जनरल कैटेगरी से हैं 70 के आसपास उनको लग रहा है कि आ जाता है, तो वो सीबीटी 2 के लिए अभी से ही लग जाएं, क्योंकि आपको फिर बाद में एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें उतना समय नहीं मिलेगा, रिजल्ट आने का उतना समय आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है तैयारी की, कैसे सीबीटी 2 की तैयारी क्या है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैकेनिकल में लगभग 10 सब्जेक्ट आते हैं जी। तो 10 सब्जेक्ट का आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं पहले से ही रेलवे में काम कर रहा था, टेक्नीशियन पोस्ट पे काम कर रहा था। तो उसमें हमारा सिचुएशन अलग था और अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिचुएशन अलग है, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले आप ये डिसाइड मतलब सोच लीजिए कि आपके पास सीबीटी 2 के लिए कितना समय है, मतलब 2-3 महीना अगर है समय। तो पहले एक बार जैसे कि सबका थ्योरी मेनली जो, क्योंकि थ्योरी जो भी है सब थ्योरी रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे मेनली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, और मैं प्रोडक्शन में जैसे डिफरेंट पार्ट होता है, मेट्रोलॉजी होता है, मशीन टूल होता है, और भी जो पार्ट है, जो थियोरेटिकल पार्ट है वो सबसे पहले कीजिए, ठीक ना।
और जो न्यूमेरिकल पार्ट है जैसे सॉम है, फ्लूइड है, तो थोड़ा बेसिक ये बेसिक मतलब ये मैकेनिक्स भी आता है। तो ये सब का थोड़ा सा पहले बाद में मतलब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है और लिमिटेड सिलेबस है मतलब, लेकिन थ्योरेटिकल वाला पार्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब यह बात आती है कि हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है ना। तो इसमें सॉम जो मैं कैसे किया हूँ वो बताता हूँ। जैसे कि सॉम है, तो सॉम का पहले एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आरआरबी के वो लगाइए, ठीक है ना। अगर वो अगर कवर अप हो जाता है तो फिर उसके बाद आप जा सकते हैं कि जो हमने जो किया था एसएससी जेई का जो भी टॉपिक सिलेबस जो आरआरबी में दिया हुआ है उसका एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक लगा लिया था, उतना ही मेरा काफी हो गया था। फिर एक बार परीक्षा के अंत के समय में जो बाईसीटी का आता है ना, जो सभी एग्जाम का जेई के लिए आता है, वो वाला टॉपिक देख के लगाना है सिलेबस का। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा सॉम लगा रहे हैं। सॉम का हर एक चैप्टर आपको आरआरबी सिलेबस में नहीं है, तो जो आरआरबी सिलेबस में सॉम का है वो कीजिए। इसी तरह से आप फ्लूइड भी कर सकते हैं, मैकेनिक्स भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं प्रोडक्शन के लिए मेनली मैं वही बाईसीटी वाला जो प्रीवियस ईयर है मैं वही पढ़ा था मतलब, और आरआरबी का तो पढ़ा ही था सबसे पहले जी। तो इन नटसेल आपका ये कहना है कि सीबीटी 2 जो 50 नॉन टेक्निकल और 100 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, और 100 टेक्निकल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया और जो भी कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग और ये सब जितने भी हैं उसको ज़्यादा करना है। न्यूमेरिकल्स वाले को सॉम और थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा कम नहीं करना है। मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि जो पहले वहाँ से ज़्यादा वेटेज आता है, ये कहना है। क्योंकि 60 to 70 पर 60 के आसपास मान लीजिए कि प्रोडक्शन और ये मटेरियल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले उसको कवर करना है, फिर उसको और प्रीवियस ईयर में एसएससी जेई और वाईसीटी का बुक आता है, इन पे ही फोकस करना है, बार बार इनको ही लगाना है, तो इससे एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी बहुत बढ़िया। ठीक, तो अभी आगे चलते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है? लाइक रेलवे में आने के बाद आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि यहाँ का कैसा लग रहा है और आगे इसका फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है आगे? रेलवे भारत का, जैसा कि आपको पता होगा, सबसे बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेलवे में काम करता है, ठीक है। तो आप रेलवे के जेई पोस्ट पे आ रहे हैं, सुपरवाइजर पोस्ट पे आ रहे हैं, तो आपके अंडर टेक्नीशियन, हेल्पर, ये सारे काम करेंगे। आपको यहाँ पे आपको काम करवाना, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। लोग से आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको प्रतिष्ठा देंगे, और आपको इससे आपको बहुत गर्व फील होगा कि हमने जीवन में कुछ पढ़ाई लिखाई किया है। और रेलवे में स्कोप की बात की जाए तो जेई में मेनली जैसे ही आप जेई ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम जैसे मतलब ट्रेनिंग का 1 साल का हुआ और 2 साल और 3 साल का अगर सर्विस आप पूरा हो जाते हैं तो आप एसएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर आपका ऊपर सीट खाली है, एसएससी का सीट वैकेंट है, तो आपको 3 साल के बाद ही आप एसएससी एसएससी मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है ना। और जैसे ही 5 साल आपकी सर्विस का पूरा हो जाता है तो आप गजेटेड में जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे टीएमसी की बात की जाए तो मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे गजेटेड पोस्ट होता है एईएन, ठीक ना। तो जैसे भी आपका 5 साल पूरा हो जाए, एक 30% करके एलडीसी एग्जाम होता है, ठीक ना, वो आप क्वालिफाई करके डायरेक्ट आप गजेटेड ऑफिसर जो यूपीएससी से आता है वो आप बन सकते हैं। और अदर डिपार्टमेंट की बात की जाए जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ भी अगर आप जेई 5 ईयर पूरा कर लेते हैं तो वहाँ भी आप जैसे गजेटेड का पोस्ट आप बन सकते हैं। जैसे मैकेनिकल में एमई बन सकते हैं, अगर वर्कशॉप में है तो एडब्ल्यूएम बन सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल में है तो एईई करके होता है वो बन सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप अगर अर्ली पीरियड में आप जेई ज्वाइन से अगर गजेटेड में चले जाते हैं तो फिर आप मतलब समझिए तो एडीआरएम, डीआरएम, सीडब्ल्यूएम के लेवल तक ही पहुंच सकते हैं जी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे राज आनंद जी से, और जिन्होंने बताया कि ये काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है और इसके लिए ज़रूर कोशिश करना चाहिए। जो भी अभी कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे यही है कि आप मेहनत करिए और एक अच्छा मुकाम हासिल करिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग मिलते रहेंगे। आपको कुछ लास्ट कोई लाइन कहना हो बच्चों से? जो भी मेरे छोटे भाई जो तैयारी कर रहे हैं, बस आप दिल से पढ़े रहिए, टाइम पास मत कीजिए। और रेलवे में अभी हर एक साल वैकेंसी आ रही है, तो आप तैयारी कीजिए और आइए रेलवे में जुड़िए। यहाँ पे बहुत सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छी फैसिलिटी है
धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा।